नमस्कार साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का जो अति महत्वपूर्ण पेपर है वो यहाँ पे इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको फटाफट से पूरा देख लेना है और सभी प्रश्नों को एक बार मार्किंग कर लेनी है अपने पास, ताकि आपको इन प्रश्नों का आंसर अच्छे से आ जाए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए दोस्तों जो भी पेपर अभी तैयार हुए हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन से अगर मैं स्टार्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, निरामिस का सही विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे सीता रामचंद्र जी की पत्नी थी। रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची आपको बताना है। अब यहाँ पे रेखांकित में दोस्तों यहाँ पे पत्नी पे लिखा गया है, तो पत्नी का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा, प्रिया, सखी, स्त्री या जीवन संगनी। तो बिल्कुल जीवन संगनी ही होता है इसका। तो किसान दिन रात परिश्रम करते हैं, इस वाक्य में उद्देश्य पद है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपने वाक्य के बारे में पढ़ा होगा। वाक्य में दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका उद्देश्य होता है और एक आपका विधेयक होता है। तो यहाँ पे आपको उद्देश्य वाला बताना है। तो यहाँ पे देखिए, दिन रात दिया गया है, किसान दिया गया है, परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पे परिश्रम आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति की विशेषताओं को वो इंगित करता है। तो देखिए यहाँ पे जयपुर दिया गया है, वह, दानी, पांचवा। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक पूछा गया है। व्यक्ति में दोस्तों क्या होता है, किसी स्थान व्यक्ति का नाम है वो लिया जाता है। तो यहाँ पे स्थान का नाम लिया गया है जयपुर, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका खंड द दिया गया है। तो खंड बी में दोस्तों आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पूछे गए हैं। पाहन हो तो वही रसखानी, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो यहाँ पे रस खाने वाला हो जाएगा श्री कृष्ण वाला। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों का किस डेरे में था, लेकिन औरत जात पर देश देश चलाना मना है, ये भूल जाते हो। दूसरे दिन हमने किसकी ढूंढने की सहायता करी थी। अब यहाँ पे ये आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सही गलत आपको टिक करना होगा। राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था। प्रधान सेनापति जनरल का नाम था। जिसे तुम गणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठी से इशारा करते हो। सालिम अली प्रकृति वैज्ञानिक थे। तो बिल्कुल सही बात है ये तो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी समझा जाता है। तो बिल्कुल ये बात सही है। अब आगे देखिए, यहाँ पे खंड आपका अगला आता है, जिसमें आपको अति लघुतात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य था। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को जंगलों, पहाड़ों, तालाबों, सरोवरों में ढूंढता फिरता है। खींच रही नाव में, इस पंक्ति में नाव से क्या आशय है। रसखान का मूल नाम क्या था। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है। अब यहाँ पे देखिए कि दो दो आपको क्या बनाना है, उपसर्ग जो दिए गए हैं, दो दो शब्द आपको बनाने होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अधि दिया गया है, तो आपका अधि से आप कुछ भी बना सकते हैं। अधि प्लस वास बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, उत्त से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं और उनसे बना सकते हैं। निम्न शब्दों में कौन कौन सी प्रत्यय हैं बताइए। अब देखिए, राष्ट्रीय आपको दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय में दोस्तों राष्ट्र होता है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय प्लस आपका ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बुढ़ापा, इसमें बुढ़ापा जो दिया गया है इसमें आपको बताना है, पट्टित में बताना है, पट प्लस आपका तय प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जयपुरिया, तो जयपुरिया में आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखने होंगे। पृथ्वी है, पृथ्वी का आप लिख सकते हैं धरा, भूमि, वसुंधरा। पक्षी है, पक्षी का आप लिख सकते हैं खग। सागर का आप लिख सकते हैं पुत्र का आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए अगले हैं आपको लघुतात्मक प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो ये आपको पढ़ लेना है भाई। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कहाँ तक और किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह से तैयारी करने लगे थे। सड़क पर चलते समय यातायात के किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खोखलेपन पर आपको एक व्यंग है वो लिखना होगा। अब यहाँ पे एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के आंसर देने होंगे, ठीक है। ये गद्यांश आप देख लेना। इसके अलावा दोस्तों आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, वाक्यांश, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद प्रश्नों के आंसर होंगे आपके। ओहो हिमानी चोटियों के सहज परिहरी, तन छूनी गठियों के सब रक्षक। तो यहाँ पे ये पूरा पढ़ना होगा और इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। ये इसके प्रश्न हो गए। यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे अपने प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि हमें एक चरित्र प्रमाण पत्र है वो तैयार करके देना है। जलाधि विभाग बीकानेर के अधिकारी के नाम पर एक शिकायती पत्र लिखना है, जिसमें नगर में व्याप्त जल संकट पर आपको विवरण देना है।
यहाँ पे देखिए आपको 300 शब्दों में एक निबंध का निर्माण करना होगा, जिसमें आप स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, समय का सदुपयोग, कोरोना एक महामारी, इनमें से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अति महत्वपूर्ण पेपर था। ठीक है, मैंने बता दिया है। बाकी और भी पेपर जो होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। साथ ही साथ दोस्तों आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको पेपर की PDF और फोटो अपलोड की जाएगी।